स्टूडेंट्स, वेलकम इन ट्रिपल सी क्लास। हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट। आप लोगों को बताया गया था, आप लोगों को बोला गया था कि आप बुक अरेंज कर लो या बुक नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो। आई होप आप लोगों ने अरेंज कर लिया होगा या डाउनलोड कर लिया होगा। तो अब स्टार्ट कर ले हम लोग चैप्टर सेट। सेट फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या सेट पढ़ना है। तो सेट होता क्या है, चैप्टर का नाम है ना सेट। सेट होता क्या है, तो देखो सेट के लिए आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो। Set is a well-defined collection of distinct objects और elements। तो इसमें दो बातें मुख्य हैं। क्या? well defined एंड सेकेंड पॉइंट क्या है? डिस्टिंक्ट और well defined। क्यों इंपॉर्टेंट है? बताया गया है कि किसी भी कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते। किसी भी कलेक्शन को, कलेक्शन क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मिल लो, क्लियर हो जाएगा कि क्यों इसको सेट लिया जा रहा है और इसको क्यों नहीं सेट लिया जा रहा है, क्योंकि दोनों तो कलेक्शन है। जैसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम, सेट ऑफ अ प्राइम नंबर। क्या होता है सेट ऑफ अ प्राइम नंबर? क्लियर? तो देखिए सेट ऑफ अ प्राइम नंबर, पहला सेट ऑफ अ प्राइम नंबर, सेट ऑफ अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर देखते हो क्या होता है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो ये आप जो बनाओगे तो इसका सेट 7, 11, 13, तो ये सभी क्या है आपके? क्या है आपके? प्राइम नंबर्स। वेल डिफाइंड है, आप पहली बात ही जानते हो कि 2 क्या है? प्राइम नंबर। 3 क्या है? प्राइम नंबर। क्लियर है ना? 4 को हम प्राइम नंबर नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है, वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड है? मतलब जिसके मैक्सिमम कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं, वो क्या होता है? प्राइम नंबर। तो डिफाइन क्या क्या है ना, तो ये जो डिफाइंड एलिमेंट्स हैं ये किस में आए? सेट में। ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल ले लो, सेट ऑफ गुड बैट्समैन। सेट ऑफ गुड बैट्समैन, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये बढ़िया बैट्समैन है, ये खराब बैट्समैन है? अगर किसी ने कहा कि सचिन तेंदुलकर बढ़िया बैट्समैन है, तो किसी ने कहा धोनी बढ़िया बैट्समैन है, किसी ने कहा राहुल द्रविड़, तो कोई भी इसका वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो वो भी कलेक्शन है, वेल डिफाइंड बैट्समैन, ये भी कलेक्शन बनेगा ना गुड बैट्समैन का, बट वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम उसे सेट में नहीं काउंट कर सकते। सेट ऑफ अ बैट्समैन, गुड बैट्समैन आपका सेट नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके एलिमेंट वेल डिफाइंड नहीं होंगे। क्लियर है? तो सेट हम उन्हीं एलिमेंट के कलेक्शन को कहेंगे जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट भी हो। डिस्टिंक्ट मतलब वेल डिफाइंड तो क्लियर हो गया ना, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होना चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि यहाँ 2 ले लिया गया, अगर आपने 2 एक बार ले लिया तो 2 फिर से दोबारा नहीं लोगे। तो सेट का जो कलेक्शन है, अगर उसमें एक एलिमेंट एक बार ले लिया गया तो वो दोबारा नहीं लिया जा सकता, वो क्या कहलाता है आपका? क्लियर है? तो डिस्टिंक्ट कहलाता है। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे कि क्लास, इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5। अगर आपसे बोल दिया जाए कि सेट तैयार करिए इस क्लास के लेटर्स का, तो जब सेट तैयार करोगे आप तो ब्रैकेट में लिखोगे C L A S और ये आपका सेट तैयार हो गया। कैसे तैयार हो गया? यहाँ पे एक S मिस हो गया आपको लग रहा है, बट हमने बताया है कि एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। दैट मींस रिपीट नहीं करना चाहिए, तो ये रिपीट नहीं करेगा। क्लियर है? सेट बनाते समय ध्यान दिया जाता है। अच्छा, अब सेट के बारे में बात करते हैं। सेट डिनोट किससे करते हैं? सेट में एलिमेंट कैसे होते हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखो सेट क्या होता है, आपको सेट को हमेशा अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। कैपिटल लेटर, क्लियर है? तो कैपिटल लेटर से हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि अगर ये बना है सेट, तो इसको हम लिख सकते हैं सपोज दैट x, या ये सपोज दैट क्या लिख सकते हैं हम लोग a। तो ये जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे a इक्वल टू, दैट मींस ये सेट है तो किसका? a। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जा रहा है? a से, ये x से। ठीक, और इसमें एलिमेंट हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, उनको अलग करने के लिए कॉमा लगाते हैं, और एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं? स्मॉल लेटर होते हैं। क्लियर? पहला क्या?
सेट डिनोट करते समय हमेशा अल्फाबेट क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक। और एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फाबेट क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर। ओके स्टूडेंट्स, चलो अच्छी बात है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या है, सेट को दिखाने के लिए हम लोग दो मेथड अप्लाई करते हैं, दो तरह के मेथड। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दो मेथड को अप्लाई करते हैं। पहला क्या कहलाता है, रोस्टर मेथड, और दूसरा क्या कहलाता है, सेट बिल्डर मेथड। ठीक, तो फर्स्ट क्या है, टाइप्स। फर्स्ट में आएगा आपका रोस्टर मेथड। जैसा कि अभी हम लोगों ने दिखाया है, इसमें क्या होता है, रोस्टर मेथड में सभी एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और हर एक एलिमेंट के बीच में क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, जैसा कि अभी जस्ट एग्जांपल दिया गया था। तो रोस्टर मेथड में जैसे मान लो अगर कोई नंबर दे दिया गया आपको 1 2 3 4 5 6, या लेटर भी दे दिया गया हो, चलो अगला एग्जांपल ले लेंगे लेटर का। तो 1 2 3 4 5 6 ये आपको नंबर दिए गए हैं, ठीक। तो इनको किस में दिखाना है आपको, रोस्टर मेथड में। तो रोस्टर मेथड में दिखाने के लिए सपोज दैट लेट अस सेट ए कंसीडर कर लिया, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट लगाइए, रोटेटिंग करके इसमें फिर 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेथड क्या कहलाएगा, आपका रोस्टर मेथड। क्लियर स्टूडेंट्स। सेकंड मेथड क्या बताया हमने, सेट बिल्डर मेथड। तो सेकंड और लेते हैं, बिल्डर मेथड। ओके, इसमें भी एग्जांपल देख, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, सेम एग्जांपल लिया गया, समझने में आसानी होगी। तो सेम एग्जांपल में देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर सिंपली इसको दिखा दिया गया, कॉमा लगा देते हैं। इसमें क्या करते हैं ना, इसको जो मान लेते हैं कोई सेट बी है, लेट अस सेट बी, इसको भी ब्रैकेट के अंदर दिखाएंगे। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसमें कोई वेरिएबल मान लेंगे, सपोज दैट कोई वेरिएबल क्या मान लिया, x मान लिया। तो स्मॉल x, ये कॉलम, फिर x बिलोंग्स टू n, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके, तो x कॉलम्स को क्या पढ़ेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, दैट मींस नेचुरल नंबर वेयर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहां पे लाइक करेगा लेस देन एंड इक्वल टू 6, मतलब यहां पे x क्या है, नेचुरल नंबर है, वेयर x इज इक्वल एंड लेस देन टू 6। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहां पे जो नंबर दिया गया है उसका फॉर्मेट क्या है वो पकड़ लो, तो वो यहां पे दिखा देंगे। ये क्या शो कर रहा है, सिंपल बिलोंग्स टू, अगर बिलोंग्स नहीं करता उसके लिए सिंपल क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर, तो ये हो जाता है आपका सेट बिल्डर मेथड। ओके स्टूडेंट, रोस्टर मेथड्स को, दैट इज रोस्टर फॉर्म को हम लोग टेबुलर फॉर्म नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे टेबुलर फॉर्म नहीं कहते हैं। ओके, और सेट बिल्डर मेथड को या सेट बिल्डर फॉर्म को बातें की है। चलो अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या है, कॉर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, ओके नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर होता क्या है, लेट अस सेट कोई एग्जांपल ले लो, सेट ए ले लिया गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सब एलिमेंट हो गए, किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है। ओके, सो एलिमेंट कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो इसके कार्डिनल नंबर क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट मींस 7। इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखेंगे एंड ब्रैकेट में a इक्वल टू कितना है, 7। क्लियर है, चलो एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है।
मान लेते हैं कोई सेट क्या है, लेट अस सेट बी। इसमें अगर लिखा गया है सपोज दैट राम, रवि, मोहन, सोहन, ओके। सो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, 4। दैट मीन्स इसे क्या लिखेंगे, एन बी इज इक्वल टू 4। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। तो आप लोगों ने कार्डिनल नंबर क्लियर कर लिया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा अभी। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको समझा दिया गया एग्जांपल के थ्रू, प्राइम नंबर्स, बेस्ट क्रिकेटर्स, उससे क्लियर हो गया सेट नंबर। उसके बाद क्या बताया गया, उसके फॉर्म, सेट के फॉर्म, किस फॉर्म में उसको लिखा जाता है। पहला क्या बताया गया, रोस्टर फॉर्म। दूसरा क्या बताया गया, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो रोस्टर फॉर्म हो या टेबुलर फॉर्म, नाम टॉपिक क्लियर है। इसमें क्या पॉइंट है, एलिमेंट्स ब्रैकेट कैसे लिखना है, एलिमेंट्स के बीच में क्या होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए, और अगर लेटर लिख रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, कैपिटल लेटर, बट ये कैपिटल लेटर सिंगल नहीं है, अकेले नहीं है, ये नेम में है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो कहा कि सर रोस्टर फॉर्म में तो या कोई भी किसी फॉर्म में सेट के अंदर कैपिटल लेटर यूज नहीं किया था, बट कैपिटल लेटर यहाँ पे ये यूज सिंगल में नहीं किया गया, ये नेम में किया गया। ओके, सो रोस्टर मेथड समझ में आया, दैट मींस रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट क्या बताया गया आप लोग को, सेट बिल्डर। उसमें क्या बताया गया, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको लिखने के लिए ब्रैकेट में कोई वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल लिख के कॉलम लगाते हैं, और दैट मींस उसको क्या पढ़ते हैं, एक्स सच दैट एक्स। क्लियर है, चलो उसके बाद क्या लिया गया हम लोगों ने, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर में क्या बताया गया, जो भी सेट दिया हो, किसी भी फॉर्म में दिया हो, चाहे वो रोस्टर फॉर्म में हो, चाहे वो किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में हो, आप उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लो, उससे आप बता सकते हो कि उसमें कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मींस कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन ब्रैकेट में जिस लेटर से सेट को रिप्रेजेंट किया गया है वो, जैसे यहाँ पे एन ब्रैकेट में बी, यहाँ पे कितना है ये 7, यहाँ पे कितना है ये 4। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, दैट मींस सेट्स के प्रकार। ये क्या था, सेट्स का फॉर्म था। क्लियर, तो सेट्स के टाइप्स जितने होते हैं वो बताए जाएंगे आपको, इसके एग्जांपल्स बताए जाएंगे। तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, कल आप लोग को मिलेगा। ओके, थैंक यू।